हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन गिवन है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। हमें बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखनी है। वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट बताया पूरी एक्सरसाइज का। वो देख के पूरी आपको एक्सरसाइज करने में बिल्कुल इजीली तरीके से आप कर सकते हैं। फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पॉइंट में रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 13 14 तक डिफाइंड एज आर रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स और वाई का रिलेशन सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये हमें रिलेशन मेंशन कर रखा है कि x और y का जो रिलेशन है x माइनस 3x माइनस वाई है। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 दे रखा है। तो y इज इक्वल्स टू किसके हो गया? 3x के। तो हमारे जो रिलेशन के अंदर पेयर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? देखो, एक मिनट, इसमें जो गिवन था वो मैंने पहले से ही लिख लिया अभी पॉज करके वीडियो, वरना वीडियो और ज़्यादा लेंथी हो जाती। तो इसलिए हम y इज इक्वल्स टू 3x है तो 1 करते हैं। तो 3 इंटू 1, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये पेयर बन गया 1 3। 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, 3 पुट करेंगे तो 3,9 आएगा। अगर हम 4 पुट करेंगे तो 12 मिलेगा, 3 4 जा 12। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे। सारे पेयर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पता चल गया। अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो दिख रही होगी, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ का इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। जैसे ए कोमा ए रिलेशन क्या होता है? ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी। ये हमारे रिलेशन के अंदर भी सारी सब कुछ जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंस होनी चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट में क्या चेक करेंगे? 1,1, 2,2, 3,3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये बिलोंग्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल तो ज़रूर होता है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा समझिए इसको, बिल्कुल इजी लगेगा आपको। दूसरा क्या है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हमें क्या देखना है? सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है बच्चों, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर ए कोमा बी है वो बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर वो दोनों रिलेशन के अंदर प्रेजेंट मिल जाए तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे देखो, 1,3 बिलोंग्स टू आर रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है, बट आप इसके अंदर सारे एलिमेंट लिखोगे तो इसके अंदर आपको 3,1 नहीं मिलेगा। सो 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। कैसे पता लगेगा? तो देखो, आप चेक करके देखो। अब रिलेशन में अंदर, अब x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। इसके अंदर 3 पुट करके देखो, 3 3 जा 9 आ जाएगा। 3,1 तो कहीं पे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक
लास्ट क्या होता है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, पहले उसको भी समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा बिलोंग्स टू आर है, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा है, और अगर ए कोमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ी जल्दी जल्दी में लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में क्या लिखेंगे हम, 1,3 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है भाई, 1 और 3 इसके अंदर प्रेजेंट है, ऊपर देखा था हमने। और 3,9 ये भी बिलोंग्स टू आर है, बट ए और सी चेक करना है हमको। 1,9 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये कैसे भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट, सो दिस इज नॉट। बस इसी तरीके से आपको पहचानना है, समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। बाकी सेकंड पार्ट करेंगे और डाउट क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, डिफाइंड एज रिलेशन इज इक्वल्स टू एक्स कोमा वाई सच एज वाई इज इक्वल्स टू x+5 एंड x<4। इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। पहले हमें सेट दे रखा है नेचुरल नंबर का, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम ए सेट मान लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे हमारे बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब हमको जो रिलेशन दे रखा है वो क्या है, एक्स वाई का रिलेशन दे रखा है, सच दैट y इज इक्वल्स टू x+5 दे रखा है, और x की वैल्यू क्या लेनी है, 4 से बिलो लेनी है। तो क्या क्या आ जाएंगे, अगर x की जगह मैं पहले 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, 1,6। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 7। अगर x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 8 मिल जाएगी यहाँ से। अगर ये कंडीशन ना दी होती तो हम आगे भी वैल्यू पुट करके देख लेते। 4 की वैल्यू पुट करते तो 9 आ जाती, 5 की वैल्यू पुट करते x की वैल्यू तो 10 आ जाती, 6 करते तो 11 आ जाती। ऐसे हमारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, इस रिलेशन के हिसाब से बन गया रिलेशन। अब फर्स्ट चेक करना है हमें, रिफ्लेक्सिव है क्या नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें रिफ्लेक्सिव के लिए करना क्या है, सिंपल 1,1 2,2 3,3 इस तरीके के रिलेशन हमारे इसके अंदर रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरे पार्ट के अंदर हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें क्या होता है, अगर ए कोमा बी हमारे रिलेशन के अंदर है तो बी कोमा ए भी हमारे रिलेशन के अंदर होना चाहिए। 1,6 हमारा बिलोंग्स टू आर है, बट 6,1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, ये तो प्रेजेंट ही नहीं है, तभी मैंने नॉट इक्वल्स टू आर लिखा है, नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वाले में हमें ट्रांजिटिवली क्या चेक करना होता है, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1,6 बिलोंग्स टू आर है और 6,11 ये भी बिलोंग्स टू आर है। यहाँ से इसके अंदर वैल्यू बेशक से ही प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 वैल्यू पुट करूँ एक्स की तो वाई की वैल्यू 11 ही आएगी। तो वैसे ही हमने यहाँ पे लिया 6 एक्स की वैल्यू, 11 वाई की वैल्यू, बट
1,11, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 11। मतलब एक्स की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू हमें 6 मिलेगी, ना कि 11। तो ये हमारा रिलेशन के अंदर कभी हो ही नहीं सकता। सो इट इज नॉट ट्रांजेटिव। लेकिन बुक के अंदर, एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसका आंसर गलत दे रखा है। कहीं आप बोलो कि सर आप गलत हो, लेकिन आप अपना दिमाग लगा के देखो, क्या एक्स की वैल्यू 1 पुट करने के बाद वाई की वैल्यू 11 मिल सकती है? देखो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दे रखा है रिलेशन में। सो इट इज नॉट ट्रांजेटिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर है। और एक और बात, अगर आप 1,6 नहीं लेना चाहते तो आप 2,7 से भी चेक कर सकते हो। आप 2,7 से भी ले सकते हो, कोई भी पेयर लेके आप चेक कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है? अब थर्ड वाले के अंदर हमें क्या दे रखा है? ए सेट दे रखा है हमें, उसके अंदर एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5 6। और रिलेशन क्या है हमारे पास? एक्स और वाई का रिलेशन सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आनी चाहिए, कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए। तो वो क्या क्या पॉसिबल है? 1 1 2,2, क्योंकि ये खुद से ही पूरे के पूरे डिविजिबल है। 3 3 से ही डिवाइड पूरा हो सकता है, रिमाइंडर 0 आएगा। 4,4 5,4 6,6। और क्या हो सकता है? 2,4 हो सकता है, क्योंकि 2 से 4 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 3,6 भी हो सकता है। 4,2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 4,2 क्यों नहीं होगा? एक्स जो है वो वाई से डिविजिबल होना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या है? ये वाई है। तो इसका मतलब क्या है? 2/4। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई 1/2। तो ये नहीं होगा हमारा इसके हिसाब से। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। अब इस रिलेशन के अंदर देखो, 1,1 2,2 3,3 ये सभी बिलोंग्स टू आर है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले में हमारे पास क्या है? 2,4 बिलोंग्स टू आर है, बट 4,2 नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि 2 जो है वो हमारे 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। 1/2 की फ्रैक्शन में आंसर आता है। सो इट इज सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वाले के अंदर हमारा क्या हो जाएगा? पेयर लेने हैं। 1,2 1,2 यहाँ पे आए, 1,2 भी आएगा, हमने लिया नहीं क्योंकि ये भी कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 2 भी कंप्लीट डिवाइड होता है। 1,2 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2,4 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 1,4 ये भी बिलोंग्स टू है, 4 भी डिविजिबल आई हुई है। यहाँ पे 3 वैल्यू और आएंगी ऐसे करके, और भी ज़्यादा वैल्यू आ जाएंगी। 1/3 1,4 1,5 1,6 हमारी ये सभी आएंगी। तो अब 1,4 लेना है ए और सी की वैल्यू। 1,4 ये भी रिलेशन में अवेलेबल है।
माइंड में आपको एक चीज रखनी है, ए कोमा बी कोमा सी, तो ए कोमा सी भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। सो इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर होगा थर्ड पार्ट भी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इसके अंदर हमें क्या मेंशन है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई सच एज एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ध्यान से सुनो उसने क्या कहा है, हमारे पास जो सेट है उसमें हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज प्रेजेंट है। हमारा रिलेशन क्या है, x माइनस वाई सच दैट x माइनस वाई इज इंटीजर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। तो रिलेशन क्या बन जाएगा, 0,0, तो 1 1 करके हम 0 आंसर आता रहेगा। तो 1,1, 2,2, 3,3, क्योंकि 3 माइनस 3 0, 0 इंटीजर है, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। -2,2, -3,3, माइनस प्लस सभी ऐड होंगे इसमें। फर्स्ट हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 0,0, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हमारे पास 0,0, 1,1, 2,2, ये सारी चीजें बिलोंग्स टू आर है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड वाले पर चलते हैं। कोई भी पेयर मान लो आप, 1,2 है, 1,2 भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कोई भी प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ पे मान लो x की वैल्यू 1 -2, तो आंसर आएगा -1, और -1 क्या है हमारा इंटीजर है, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, और 2,1 ये भी बिलोंग्स टू आर है। 2 में से 1 करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा +1, तो वो भी इंटीजर रहेगा। सो दोनों प्रेजेंट है रिलेशन के अंदर। रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब छोटा सा माइंड के अंदर एक डाउट क्लियर हो सकता है। अब यहाँ पे हमें x माइनस वाई दे रखा है, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आ गया -1। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास आ गया 1। अब आप कहोगे कि वो ये पहले वाला -1 आया और सेकंड वाला +1 आया, तो आपने सिमेट्रिक क्यों लिखा। सिमेट्रिक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि प्लस का 1 हो चाहे माइनस का 1 हो, रहेगा तो इंटीजर ही ना। तो इसमें सच दैट क्या कर रखा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, वो इंटीजर आना चाहिए। तो प्लस का 1 भी इंटीजर है, माइनस का 1 भी इंटीजर है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। और थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव, 1,2, इसको अगर माइनस करेंगे, चाहे 2 को 1 से माइनस कर लीजिए, चाहे 1 को 2 से माइनस कर लीजिए, आएगा आंसर इन्फिनिटी तो आएगा नहीं। आंसर में चाहे 0 आए, चाहे नेगेटिव की कोई भी वैल्यू आए या पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू आए, वो इंटीजर ही होगा। तो रिलेशन में है 2,3, ये भी दोनों इंटीजर वैल्यू है। अगर इंटीजर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर में ही आंसर आएगा, प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है, ये भी रिलेशन में है। और ए और सी 1 और 3 इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा। सो दैट इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। और मैंने पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर तीनों चीज़ को ये क्वालिफाई कर देता है तो उसको हम इक्विवेलेंस बोलेंगे।
अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको आई सेक्शन में शो हो रहा होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो आई सेक्शन में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वगैरह, वो हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा। और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब 5th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई और मेरा फ़ोन ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, इसलिए फ़ोन की फ्लैश लाइट भी बंद हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।